ट्विन टावर को गिराने से पहले पुख्ता इंतजाम किया गया है। प्रदूषण बोर्ड 6 मशीनें लगाकर एयर क्वालिटी को मापेगा। ट्विन टावर के चारों तरफ एंटी स्मॉग गन लगेंगी। धूल की सफाई के लिए 200 लोगों को लगाया जाएगा। नोएडा की पुलिस, प्रशासन, कई अस्पताल, फायर फाइटर सब एक्शन मोड में रहेंगे। लेकिन भूकंप आने पर कोई क्या कर सकता है? रिक्टर स्केल पर आने वाला 1 तीव्रता का भूचाल कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसे भी जानिए ताकि ट्विन टावर के गिरने से जुड़ी भ्रांति का द एंड हो जाए। 0 से 1.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए, ऐसा लगता है। यानी ट्विन टावर के गिरने से आने वाले भूकंप का एहसास भी किसी को नहीं होगा। इसलिए इंतजार करिए रविवार की दोपहर का, जब देश की निगाहें टिकी होंगी इन ट्विन टावर्स पर। जब अनहोनी की आशंका की बदली छटेगी, जुड़वा टावरों का वजूद मिटेगा। इनके मिट्टी में मिलते ही सारे कयास खुद ब खुद मिट जाएंगे। तो करीब 4.5 से 5 घंटे का समय बचा है। घड़ी में जैसे ही 2:30 बजेंगे, मेरे पीछे जो ट्विन टावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जमींदोज हो जाएंगे। और अभी अगर बात करें तो लोगों के मन में 2 भाव उत्पन्न हो रहे हैं। एक भाव है डर का। डर उन लोगों के मन में है जिनके घर इन दोनों ट्विन टावर्स के आसपास है, जिनकी रिहायश उनके आसपास है। और उत्सुकता उन लोगों के मन में है जो ये दृश्य देखना चाहते हैं कि जब इतनी बड़ी इमारत 30 से 32 मंजिला इमारत गिरती है तो दृश्य कैसा होगा, कैसा धुएं का गुंबार, धूल का गुंबार उठेगा। उस दृश्य को देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जो ट्विन टावर्स हैं सुपरटेक के, उसके आसपास चारों तरफ हमारे न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है। वहां पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। लेकिन लोगों के मन से डर मिटाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, पुलिस के अधिकारी तैनात हैं। नोएडा अथॉरिटी ने जिम्मेदारी संभाली है कि धूल से कैसे नोएडा वासियों को बचाया जाए, और इसका खास ध्यान रखा गया है। 100 से ज्यादा पानी के टैंकर आसपास के इलाके में मौजूद रहेंगे। 100 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद रहेंगे जो आसपास के इलाकों में सफाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि धूल के कण मौजूद रहेंगे और ये धूल के कण समस्या पैदा कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको सांस संबंधी बीमारियां हैं। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर नेटवर्क 18 न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर्स तैनात हैं और पल पल की खबर आपको दे रहे हैं। जसप्रीत के पास चलते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से ये इस खबर पर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल मानव, न्यूज 18 इंडिया पर हमारी महा कवरेज जारी है। हमारे तमाम एंकर और रिपोर्टर इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। अवैध तरीके से बनाए गए नोएडा के ट्विन टावर को कुछ घंटों बाद गिरा दिया जाएगा। टावर के गिराने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य सेवा अलर्ट के साथ साथ पास की 2 सोसाइटी की बिजली और गैस सप्लाई को रोका गया है। 9 सेकंड में भ्रष्टाचार वाला ट्विन टावर धड़ाम हो जाएगा, लेकिन विस्फोट से पहले बहुत बड़ी तैयारी की गई है। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 24 तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो हर एंगल से आपको दिखा रहे हैं कि पहले की तैयारी कैसी है और जब ये ट्विन टावर धराशायी होगा उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। मेरी सहयोगी अंकिता के पास चलते हैं आगे की जानकारी के लिए। बिल्कुल, और जिन सवालों की आप जसप्रीत बात कर रही थी उन्हीं सवालों से जुड़े कई और भी सवाल हैं जो लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि जब ट्विन टावर गिरेगा तो आखिर क्या होगा, मलबा कितना निकलेगा, डेब्री कितने निकलेगी, उसका क्या किया जाएगा, साथ साथ धूल का गुबार कितनी दूर तक जाएगा, कितना होगा, उसका असर कहां देखने को मिलेगा, और जब ध्वस्तीकरण किया जाएगा तो फिर डेब्री के साथ साथ कितना लोहा निकलेगा, उसका क्या किया जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। डस्ट क्लाउड, धूल का शो, बिल्डिंग के डेमोलिशन में एक भी भूल बहुत भारी पड़ सकती है।
ट्विन टावर के आसपास एक बड़े दायरे में चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। ट्विन टावर के पास मौजूद हर बिल्डिंग के एक एक फ्लैट को तलाशा जा रहा है। कहीं एक भी शख्स ट्विन टावर के पास मौजूद नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, ट्विन टावर के पास एनिमल एम्बुलेंस चक्कर लगा रही हैं। स्ट्रीट डॉग्स को एम्बुलेंस में डालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। किस लिए? आखिर क्या वजह है? आखिर पुलिस प्रशासन दिन रात की मेहनत क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक ही वजह है, डस्ट क्लाउड, धूल का शू। दुनिया में जहां कहीं भी बड़े बड़े डेमोलिशन किए जाते हैं, वहां सबसे बड़ी मुश्किल ही यही होती है कि आखिर धूल से लोगों को कैसे बचाया जाए। मलबे का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और यही टेंशन ट्विन टावर के डेमोलिशन को लेकर एक्सपर्ट टीम को सबसे ज्यादा सता रही है। प्रतिबंधित जगह के अलावा भी धूल काफी दूर तक जा सकती है। ट्विन टावर के पास 200 मीटर का दायरा धूल के बादलों से ढक जाएगा। इसका दायरा बढ़ भी सकता है। इसको लेकर के नोएडा प्रशासन की तरफ से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कल सुबह 6 बजे से 30 अगस्त तक काम करेगा। और ऐसे में डिमोलिशन में शामिल कर्मचारियों को N95 मास्क भी दिए गए हैं। केरल की तस्वीर, कोच्चि में डेमोलिशन। जनवरी 2020 की तस्वीर। जनवरी 2020 को केरल की राजधानी कोच्चि में एक अपार्टमेंट को नियमों के उल्लंघन की वजह से ध्वस्त किया गया था। इस अपार्टमेंट के पास भी घर थे, इसलिए प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे। तब कंक्रीट ब्लॉक के टुकड़े को रोकने के लिए अपार्टमेंट के चारों तरफ लोहे के बड़े बड़े ब्लॉक लगाए गए थे। उस वक्त 200 मीटर तक धुएं के घने बादल फैल गए थे। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी और 500 पुलिस वालों की निगरानी के लिए आसपास के इलाकों में तैनात किया गया था। तब जाकर यह डेमोलिशन हो सका था। तो 54 कैमरों से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप ये महा कवरेज देख रहे हैं और ठीक मेरे पीछे आप ट्विन टावर्स भी देख पा रहे हैं। देखिए ट्विन टावर्स का ये पिछला हिस्सा है जहां पर हम फिलहाल मौजूद हैं और ठीक 2:30 बजे 9 सेकंड्स में इन्हें जमींदोज कर दिया जाएगा। तो 54 कैमरा यानी कि कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो छूटेगा। और आप बने रहिए न्यूज 18 इंडिया पर, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। किशोर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि लगातार हम हवा का रुख की बात कर रहे हैं और हम देख पा रहे हैं किशोर, लगातार जो हवा का रुख है वो घरों की तरफ ही बढ़ रहा है। जी हाँ जी, पीछे की तरफ, जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं, आगे पीछे की तरफ, इन टावर्स के पीछे की तरफ जहां हम खड़े हैं, इनके पीछे की तरफ ही सारे मकान हैं और हवा इसी तरफ चल रही है। ये खतरा बना हुआ है। विस्फोटक लगे हुए हैं। बिल्डिंग चार्ज की गई। बिल्डिंग चार्ज की गई का मतलब बिल्डिंग में ये जो आप थैलियां लगी हुई दिख रहे हैं ना मंजिलों पे, इनके अंदर विस्फोटक भरा हुआ है। विस्फोटक पाइप में, पाइप छोटे छोटे पाइप हैं, पाइपों में विस्फोटक भरा हुआ है और उन सारे विस्फोटकों को, सारे पाइपों को, सारी मंजिलों को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। एक सर्किट बना हुआ है। उस सर्किट में टाइमर लगे हुए हैं और टाइमिंग के हिसाब से वो एक के बाद एक पाइप में विस्फोट होगा और एक के बाद एक फ्लोर जो है वो नीचे गिरेंगे। जो दाईं तरफ टावर दिख रहा है, क्योंकि हम पीछे खड़े हैं, जो दाईं तरफ दिख रहा है वो 32वीं मंजिल का है। तो पहले 32वीं मंजिल 31वीं पर गिरेगी, 31वीं मंजिल 30वीं पे, 30वीं 29वीं पे, 29वीं 28वीं पे, इस तरह से एक एक करके मंजिलें नीचे चलती चली जाएंगी और फिर
नीचे बेसमेंट में जाके सब सेटल हो जाएगा। लेकिन ये एक के बाद एक जब ये गिरेंगी तो जाहिर सी बात है एक गुबार उठेगा, और वो जो गुबार उठेगा उसी की बार बार बात हो रही है। एक टावर, और ये दोनों टावर एक साथ नहीं गिरेंगे, पहले एक टावर गिरेगा फिर दूसरा गिरेगा। ये ऐसा सर्किट बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से ये टाइम करके ये विस्फोटक डाले जाएंगे। जो खदानों में विस्फोटक होते हैं, जो माइनिंग में डायनामाइट टाइप के विस्फोटक, अब तो डायनामाइट नहीं है, अब तो एडवांस्ड हो गया, उस तरह के जो विस्फोटक लगाए जाते हैं वो नहीं है ये, क्योंकि वो विस्फोट जो करते हैं वो चारों तरफ विस्फोट कर देते हैं। ये चारों तरफ ऐसा विस्फोट नहीं होगा, ये टाइम्ड विस्फोट है पाइपों में लगे हुए फ्लोर्स पर, और फ्लोर जो है एक के बाद एक नीचे गिरते चले जाएंगे। जो बेसमेंट है वहां पर जरूर वो माइनिंग टाइप के विस्फोटक लगे हुए हैं, लेकिन ये गिरेगा ऐसे एक एक करके ऊपर से लेके नीचे तक, और नीचे जाके सेटल हो जाएगा तो वो गुबार उठेगा। तब ये यहाँ के लोग उम्मीद क्या दुआ कर रहे हैं, अब तो दुआ पे आ गई बात की, दुआ कर रहे हैं कि भाई हवा जो है वो ऐसी न चले जैसी अभी चल रही है। न सिर्फ हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है इस वक्त, जो ये सब लोगों को डरा रही है जो यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी जो यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि बाकी तो प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है कि कुछ नहीं होने वाला, वो बिल्डिंग जो है जहां है वहीं पर सारा मलबा सेटल हो जाएगा, और फिर वो एक एक करके बाद में गाड़ियों से साफ कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो गिरेगी तब जो गुबार उठेगा वो हवा जो है वो अभी बहुत तेज है। ये हवा रुख पलटे या ये हवा कम हो, इसी की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशांत के पास चलते हैं दूसरे एंगल की तरफ। जी बिल्कुल किशोर, जिस तरह से आप बहुत विस्तार से ये समझाकर बता रहे हैं कि आज क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, और इससे बचने के लिए किस तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं, क्योंकि ट्विन टावर नोएडा का जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, जो मेरी बाईं ओर है और आप जिस तरफ से मौजूद हैं उसके ठीक पीछे हम मौजूद हैं। जिस हवा की बात आप कर रहे हैं, पश्चिम से उत्तर की ओर यह हवा चल रही है, लेकिन ट्विन टावर में जो कि 3700 किलो विस्फोटक से उड़ा दिया जाएगा आज दोपहर को, वो उसके बाद किस तरह की तस्वीर पेश करने वाला है, इसे लेकर आशंका है। क्या होगा जब 9640 सुराखों में भरे गए बारूद को एक साथ ब्लास्ट किया जाएगा? क्या होगा जब इतनी बड़ी इमारत जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंची है, देखते ही देखते जमींदोज कर दी जाएगी? ये सभी के नजरों में आज से इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, और इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में नोएडा में भी लोग यहां पर मौजूद हैं। लेकिन एहतियाती कदम उठाए गए हैं, लगातार सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा बल का दस्ता जगह जगह हमें दिखाई दे रहा है, रास्ते हर जगह से ब्लॉक किए गए, कुछ ऐसे रास्ते तय किए गए हैं जहां से जाना सुरक्षित होगा। रविवार का दिन बाकायदा एक पूरी योजना बनाई गई इस भ्रष्टाचार की अवैध इमारत को गिराने के लिए। एक लंबी लड़ाई लोगों ने लड़ी थी इस ट्विन टावर को गिराने के लिए, इसे अवैध साबित करने के लिए, और आखिरकार वही हुआ भी। साल 2004 से, यानी तकरीबन 18 साल पहले से जिस तरीके से एनसीआर के नोएडा में मौजूद इस इलाके में लंबी लंबी ऊंची ऊंची आसमान को चूमती इमारतें खड़ी होने लगी थी, सवाल ये खड़े होने लगे कि क्या नियम कानून कायदों को ताक पर रखा जा रहा है? और उन्हीं में से एक ये ट्विन टावर, जिसका आज अंजाम तक पहुंचाया जाएगा 3700 किलो विस्फोटक के जरिए। लेकिन एहतियात बरती जा रही है कि इतने बड़े धमाके से कहीं आसपास कोई और दिक्कत ना हो। किस तरीके की और लगातार सीधी तस्वीरें हैं, ये भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये देश के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब नोएडा में इतनी बड़ी, इतनी ऊंची इमारत को विस्फोटक के जरिए गिराया जाने वाला है। तो सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया दिखा रहा है हर एंगल से, चप्पे चप्पे से। हमारी मौजूदगी जहां पर है, हम इस वक्त पूर्वांचल सिल्वर सोसाइटी में हैं, और हम यहां दरअसल तस्वीर आपको पहले क्या दिखाने वाले हैं वो ये कि ये सिल्वर सोसाइटी जो कि पड़ोसी सोसाइटी है, यहां उन लोगों का स्वागत कर रही है जो एमरल्ड कोर्ट के रहने वाले हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस चलेगा। वो इमारतें गिराई जाएंगी तो वो लोग कहां रहेंगे? करीब 150 परिवार ऐसे हैं जो यहां पर रुके हुए हैं। ये तमाम लोग आप देखेंगे यहां पर इंतजार कर रहे हैं उस पूरे प्रोसेस के होने का, कि तब जब वो बिल्डिंग गिराई जाएगी उसको तमाम सेफ्टी प्रोटोकॉल के बाद ये वापस लौट पाएंगे। तो आगे की जानकारी के लिए मानव के पास चलते हैं। मानव हमें बताएंगे कि वो क्या तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल जावेद, आप बता रहे थे कि आसपास कैसा माहौल है, लेकिन लोगों के मन में उत्सुकता देखिए। लोग एक्साइटेड हैं कि बिल्डिंग कैसे गिरती है, इतनी बड़ी इमारत गिर जाएगी, आंखों के सामने कैसा दृश्य होगा, इसको देखिए लोग अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और ये सेक्टर 132 है,
जो टावर गिरेंगे उसके ठीक सामने वाली जगह है, आसपास पूरी इसी जगह पे इसी तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या बात है, आप सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, बहुत मन है देखने का गिरते हुए। हाँ जी सर। हाँ, कहाँ से आए आप? सर जब मैं वाजिदपुर रहते हैं। बहुत देर से देख रहा हूँ, आप इंतजार कर रहे हैं कि टावर गिरेगा। जी जी। आप भी, हमने देखा बाइक आपने लगाई बकायदा स्टैंड पर और टावर को निहारने लग गए। जी सर। इसकी सेल्फी लेंगे, आज गिर जाएगा ना, इसलिए इसकी फोटो ले रहे हैं। पहले कभी देखा है ऐसे गिरते हुए? कभी नहीं देखा। तो देखिए, पहले कभी नहीं देखा है और एक यही वजह है कि लोग इस टावर को देखने आ रहे हैं, ट्विन टावर्स को देखने आ रहे हैं कि दृश्य कैसा हो गया। जो इतने भव्य टावर्स हैं वो यहाँ पर आज गिरा दिए जाएंगे। आयशा के पास चलते हैं। आयशा, क्या जानकारी है आपके पास?